What's up guys, this is Tashama. Welcome back to another video and I hope you guys are having a nice day so far. तो आज की जो वीडियो है वो पुल डे पर होने वाली है और आज का जो हमारा पुल डे है वो थिकनेस फोकस्ड होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन और अगर आप मेरे से थोड़ा और ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। तो डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेरी पर्सनल रिसर्च और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेग डे की तरह ही मेरे वार्म अप की शुरुआत स्टैंडिंग टॉर्सो रोटेशन से होती है। इससे मेरी लोअर बैक थोड़ी वार्म अप होती है। हम अपने वर्कआउट की शुरुआत डेडलिफ्ट से करेंगे। लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट में भी हमारी लोअर बैक हाईली एक्टिव होती है और हमारे लेग्स भी, इसलिए हमारा वार्म अप रूटीन ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। इसके बाद आई मूव ऑन टू सम बेसिक डायनेमिक स्ट्रेचिंग। इसमें मैं अपनी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को स्ट्रेच करने पर फोकस करता हूँ। इसको मैं 5 to 10 बार रिपीट करता हूँ। नेक्स्ट मैं कुछ इस तरीके से अपने लेग स्ट्रेच करता हूँ। इससे मेरे ग्लूट्स ओपन अप होते हैं। मैं पर्सनली सूमो डेडलिफ्ट्स पुल करता हूँ बिकॉज आई फील स्ट्रॉन्गर इन दोज। सूमो में हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, इसलिए मैं थोड़े अच्छे से स्ट्रेच करता हूँ। देन आई मूव ऑन टू सम आर्चर स्क्वाट्स। इसमें मैं अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने पर फोकस करता हूँ। इसके मैं 5 रेपिटेशंस करता हूँ। देन फाइनली आई मूव ऑन टू सम डेडलिफ्ट्स। हमेशा की तरह हम अपने मेन वर्किंग सेट तक पहुंचने तक धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे। इन वार्म अप सेट्स का मेन गोल है कम से कम एनर्जी एक्सपेंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करना। इसीलिए हम अपने वार्म अप सेट्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखो कि ये मेरे वार्म अप सेट्स हैं, इसलिए मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट इंक्रीज़ किया है। अगर आपका मेन वर्किंग सेट 60 kgs का होने वाला है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वार्म अप करना पड़ेगा। जिम में कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत करना, हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट लिफ्ट करना। जिम जाने का मेन पर्पस होता है खुद को कल से बेहतर बनाना, ना कि किसी को ये दिखाना कि आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो। अगर हम बात कर लें सूमो के स्टैंस की, तो मैं कुछ इस प्रकार अपने लेग्स बाहर की तरफ फ्लेयर आउट करते हुए इन दोनों ग्रिप्स के बीच में पैर रखता हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ऐसा दिखता है। डेडलिफ्ट्स के नीचे वाले पॉइंट पे मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर मैं उसे पूरे रैप के दौरान होल्ड करता हूँ और नीचे आके फिर से रिपीट करता हूँ। अब ये डेडलिफ्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे सबसे ध्यान से समझना। बहुत लोगों की डेडलिफ्ट करते टाइम बैक राउंड हो जाती है। अब आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं मेरी बैक राउंड है, बट जैसे ही मैं अपने शिन्स बार पर टच करता हूँ मेरी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। मैं अपना बट जब तक नीचे ले जाता हूँ जब तक मेरी शिन्स बार पर टच नहीं होते। जैसे ही मेरे शिन्स बार पर टच होते हैं मैं अपने लैट्स एंगेज करता हूँ और पुल करता हूँ। मैं डेडलिफ्ट्स मेनली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लगाता हूँ, इसीलिए मैं एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिसमें मैं 5 से ज़्यादा रेपिटेशंस ना परफॉर्म कर पाऊँ। डेडलिफ्ट्स के तीनों वर्किंग सेट्स कंप्लीट होने के बाद मैं उसे कुछ इस टाइप अपने फ़ोन के नोट सेक्शन में नोट डाउन करता हूँ। अब ये सब मैं इसलिए नोट डाउन करता हूँ ताकि मेरे को पता रहे कि मैंने लास्ट टाइम कितने वेट से कितने रेप्स परफॉर्म किए थे और मेरे को ये भी पता रहे कि मेरे को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कब लगाना है। तो मेरी ओवरऑल बैक में मेरे लैट्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जिसकी वजह से मेरे बैक में वाइडनेस बहुत है बट थिकनेस उतनी नहीं है। ये एक्सरसाइज मैं मेनली अपने लोअर ट्रैप्स और अपने रोम्बॉइड्स को टारगेट करने के लिए करता हूँ। नोटिस करो मैं इसमें जो बार है वो अपनी लोअर चेस्ट या फिर अपर एब्स तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि अपने स्टमक तक। इस एक्सरसाइज में मैं एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिसमें मेरा 15 रेप्स में फेलियर आ जाए। अब फेलियर का मतलब एक ऐसा पॉइंट जब आप और रेप्स ना परफॉर्म कर पाओ। इस एक्सरसाइज के पीछे वाले पॉइंट पे मैं अपने बैक को जितना हो सके उतना स्क्वीज़ करता हूँ और आगे आते समय जितना हो सके उतना स्ट्रेच देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने अटैचमेंट यूज़ की है आप भी वही अटैचमेंट यूज़ करना है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में उससे बेस्ट माइंड मसल कनेक्शन आता है। तो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है आपकी अपर बैक को टारगेट करने के लिए, बिकॉज यू सिंपली कांट यूज़ मोमेंटम इन दिस। इसके मैं 3 सेट्स करता हूँ 12 से 15 रेपिटेशन के। इसमें भी मैं एक रिलेटिवली लाइट वेट लेता हूँ ताकि मैं स्क्वीज़ और स्ट्रेच पर फोकस कर पाऊँ। नोटिस करो मैं यहाँ पे अपने आर्म्स एक 45 डिग्री एंगल पर ले जा रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी अपर बैक टारगेट कर पाऊँ।
तो ये हमारी बैक की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है और इसमें हम अपने लैट्स को टारगेट करेंगे। नोटिस करो यहाँ पे मैंने डबल रोप यूज़ करी हुई है। ये करने से मेरे को एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है क्योंकि मैं अपने आर्म्स थोड़े और पीछे तक ला पाता हूँ। ये मेरी फेवरेट लैट आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इसमें ऊपर वाले पॉइंट पे मैं अपने लैट्स को पूरी तरीके से स्ट्रेच करता हूँ और नीचे आके अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और 1 सेकंड का पॉज भी देता हूँ। मेरे ओपिनियन में इजी बार कर्ल्स आर बेटर देन स्ट्रेट बार कर्ल्स क्योंकि इन दोनों में सेम बाइसेप एक्टिवेशन होता है एंड इजी बार कर्ल्स आर ईजियर ऑन योर रिस्ट्स। इसमें मैं एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिसमें मैं 10 रेपिटेशन से ज़्यादा परफॉर्म ना कर पाऊँ। नीचे वाले पॉइंट पे मैं अपने बाइसेप्स को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करता हूँ और ऊपर वाले पॉइंट पे अच्छे से स्क्वीज़ और हल्का सा पॉज भी देता हूँ। इसके लास्ट सेट में मैंने एक ड्रॉप सेट किया था जो कुछ ऐसा था। इजी बार कर्ल्स के बाद आई मूव ऑन टू सम डम्बल्स जस्ट टू गेट सम यूनिलैटरल वर्क इनटू माय बाइसेप्स। मेरा लेफ़्ट बाइसेप मेरे राइट बाइसेप से छोटा है तो डम्बल्स मुझे हेल्प करते हैं दोनों हाथों पर कंसंट्रेट करने पर। मैं स्टार्टिंग में दोनों हाथ एक साथ कर्ल करता हूँ बट जैसे ही मैं टायर्ड होने लग जाता हूँ मैं ऑल्टरनेटिव डम्बल कर्ल करने लग जाता हूँ कुछ ऐसे। इससे मेरे बाइसेप्स का टाइम अंडर टेंशन बढ़ता है विच इक्वेट्स टू मोर मसल डैमेज। डंबल हैमर कर्ल्स एक मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होती है सिंपली बिकॉज इट टारगेट्स 3 मसल्स एट अ टाइम। इसमें आपका बाइसेप्स का लॉन्ग हेड एक्टिवेट होता है, आपका ब्रेकियालिस एक्टिवेट होता है और आपके ब्रेकियो रेडियालिस एक्टिवेट होता है। अगर आपको नहीं पता, ब्रेकियालिस एक ऐसी मसल होती है जो हमारे बाइसेप्स के बीनीथ होती है और जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बाइसेप्स को एक बिगर लुक देने के लिए। अगर आप अपने फोर आर्म्स सेपरेटली ट्रेन नहीं करते तो ये एक्सरसाइज भी आपके फोर आर्म्स को ग्रो कर सकती है। नोटिस करो यहाँ पे भी मैंने वही किया, पहले दोनों हाथ एक साथ फिर ऑल्टरनेटेड डंबल कर्ल्स जस्ट टू इंक्रीज सम टाइम अंडर टेंशन। हैमर कर्ल्स में आपकी ब्रेकियो रेडियालिस मसल ज़्यादा एक्टिवेट होती है बट क्रॉस बॉडी कर्ल्स ब्रेकियालिस को ज़्यादा टारगेट करती है। इसमें मैं पहले एक हैंड से फेलियर हिट करता हूँ देन आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट हैंड। अब मसल इम्बैलेंस फिक्स करने के लिए एक प्रो टिप, मैं हमेशा पहले अपने वीकर आर्म से स्टार्ट करता हूँ। जितने मैं रेपिटेशन अपने वीकर आर्म से परफॉर्म कर पाता हूँ उतने ही मैं अपने स्ट्रॉन्गर आर्म से करता हूँ। अब कुछ लोग अपने स्ट्रॉन्गर आर्म से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर जब वो वीकर आर्म पे आते हैं तो वो उतने रेप्स नहीं परफॉर्म कर पाते। यही रीज़न होता है मसल इम्बैलेंस का। ये एक्सरसाइज मैं मेनली अपने फोर आर्म्स के लिए करता हूँ बट इसमें आपका ब्रेकियालिस भी एक्टिवेट रहता है। नोटिस करो मैंने यहाँ पे एक थंबलेस ग्रिप ले रखी है। ऐसा करने से मेरे को अपने फोर आर्म्स में बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। ये एक्सरसाइज हम अपने फोर आर्म के फ्लेक्सर्स को टारगेट करने के लिए करने वाले हैं। नोटिस करो इसमें मैं डंबल तब तक नीचे ला रहा हूँ जब तक वो मेरे फिंगर्स के एंड पॉइंट तक नहीं पहुँच जाता। ऊपर आते ही मैं अपने फोर आर्म के फ्लेक्सर्स को जितना हो सके उतना स्क्वीज़ करता हूँ। अगर आपको नहीं पता, हमारे फोर आर्म्स में 20 मसल्स होती हैं, इसलिए मैं अपने फोर आर्म्स को डिफरेंट एंगल से हिट करना प्रेफर करता हूँ। मेरे को पर्सनली एक ही एक्सरसाइज के 3 सेट से ज़्यादा लगाना बोरिंग लगता है, इसीलिए मैं वेरिएशंस ऐड करता हूँ और सबका एक एक सेट करता हूँ। इस एक्सरसाइज से मैं अपने फोर आर्म के एक्सटेंसर्स को टारगेट करता हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक थंबलेस ग्रिप ली है ताकि मेरे को एक बेटर स्क्वीज़ फील हो। बहुत लोग फोर आर्म स्किप करते हैं और वो वही लोग होते हैं जो डेडलिफ्ट्स में स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं। फोर आर्म्स ट्रेन करने का पर्पज़ सिर्फ बड़े और मस्कुलर फोर आर्म्स अचीव करना नहीं बल्कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाना भी होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप एक्सरसाइज किसी और चीज़ की कर रहे हो बट आपके फोर आर्म्स ने पहले गिव अप कर दिया हो? ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, सो स्टार्ट ट्रेनिंग योर फोर आर्म्स टुडे।
इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि व्लॉग से 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत लग रही है इन वीडियोज़ में। और शेयर कर देना अपने जिम पार्टनर के साथ, और हर उस बंदे के साथ जो जिम तो जाता है बट उसे ये नहीं पता कि प्रॉपरली वर्कआउट कैसे करते हैं। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।